अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रुज़ीना मज़हर और आप देख रही हैं फूड लवर्स। तो आज मैं आप सबको वेलकम करती हूँ रमज़ान सीरीज़ एपिसोड 14 में। आज हम बनाएंगे बहुत ही स्पेशल, हर किसी की मनपसंद, बहुत ही मज़ेदार सी बनने वाली चना चाट। ये वो चना चाट है जो खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनती है। लिटरली ये इतनी मज़े की होती है कि आपको इसका एक एक जो चना है ना, एक एक चना आपको फ्लेवर देगा। लेकिन अगर आप मेरे बताए हुए तरीके से बनाएंगे तो रेसिपी को मुकम्मल वॉच कीजिएगा, एंड तक देखिएगा ताकि आपसे कोई भी पॉइंट जो है वो स्किप ना हो। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ, बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हमें चाहिए होंगे चने। चने जो हैं इनको मैंने रात को भिगो दिया था। सिर्फ एक चुटकी इसमें हमने मीठा सोडा डाल देने ताकि चने जो हैं वो अच्छे से फूल जाएं और जल्दी बॉयल हो जाएं। आपके सामने है बिल्कुल इस तरह के हमें सॉफ्ट चने चाहिए। अगर चने जो हैं वो सख्त होंगे तो ये डाइजेशन में प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है। तो इसलिए चने का सॉफ्ट होना सबसे पहला सबक है कि चने सॉफ्ट होने चाहिए इस रेसिपी के लिए। और अब हमने एक फ्राई पैन में लिया है तकरीबन 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल, और इसमें मैं शामिल कर दूंगी 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा। 1 टीस्पून इसमें जाएगी अजवाइन। अजवाइन जो है वो बहुत ज़रूरी। अजवाइन जो है एक तो चना चाट को जो है वो ये हाज़मेदार बनाती है, और दूसरा इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और अब हम इसमें शामिल कर देंगे लहसुन का पेस्ट। याद रहे कि मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट नहीं कहा, सिर्फ लहसुन का पेस्ट का है, ठीक है। इसको हम अच्छे से भून लेंगे इस मसाले में, अच्छे तरीके से इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और ऑयल सेपरेट हो जाए। और साथ ही चाहें तो इसमें थोड़ा सा पानी और डाल दें, मैंने इसमें थोड़ा सा पानी और डाला है। और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे कुछ स्पाइसेस। 1 टीस्पून मैंने इसमें शामिल कर दिया सफ़ेद ज़ीरा पाउडर। 1 टीस्पून जाएगा खुश्क धनिया पाउडर, और 1 टीस्पून जाएगा इसमें वाइट नमक, और हाफ़ टी स्पून जी इसमें जाएगा पिंक सॉल्ट, ठीक है। पिंक सॉल्ट भी लाजमी डालना है, उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और 1 टीस्पून इसमें शामिल करेंगे सुरख मिर्च पाउडर। अच्छे तरीके से इन सब मसालों की हमने भुनाई कर लेनी है यहाँ तक कि इसका ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाए। और साथ ही आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। अच्छे तरीके से चम्मच को हिलाते जाएंगे और इस मसाले को हम भूनते जाएंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे और ये मसाला तैयार हो गया है। अब हमने इसमें शामिल कर देने चने जो हमने बॉयल करके साइड पर रखे थे। अच्छे से मिक्स करेंगे। चने जो हैं इनको कुक करने की तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चने ऑलरेडी हमने बॉईल किए हुए हैं और बहुत अच्छे से टेंडर हो चुके हैं। इसलिए हमने सिर्फ इसलिए चने इसमें पकाने हैं 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि चनों के अंदर तक फ्लेवर चला जाए। थोड़ा सा बिल्कुल 2 से 3 सिप के करीब मैंने इसमें पानी ऐड किया है, और इसको मैंने कवर कर देना है लो टू मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट के लिए, क्योंकि चने ऑलरेडी कुक हो चुके हैं। ये मकसद सिर्फ ये है कि चने जो हैं इनके ऊपर अच्छे से कोटिंग हो जाए मसाले की, और दूसरा चनों के अंदर तक फ्लेवर हो जाए। और ये देखिए 5 मिनट के बाद आपके सामने ये सिचुएशन है, मसाले की कोटिंग चनों के ऊपर हो चुकी है अच्छे से, और चनों के अंदर तक भी इसका फ्लेवर चला गया है। अब आप देख सकते हैं कि नीचे बिल्कुल भी पानी नहीं है, सारे के सारे चने जो हैं वो बिल्कुल खुश्क हो गए हैं। अभी हमने इनको अच्छे तरीके से ठंडा करना है। ये देखें, आप इसकी सिचुएशन देखें, ये कितनी ज़बरदस्त कोटिंग हो चुकी है। अगर अभी चने अच्छे से ठंडे हो गए हैं, अब हमने इसको बाउल में निकाल लेना है, और इसके बाद है इसका नेक्स्ट प्रोसीजर जो कि बहुत ज़रूरी है। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त कोटिंग हुई है चनों के ऊपर, और एक एक चना जो है वो फ्लेवरफुल है इस टाइम। और अब हम इसमें कुछ और इंग्रेडिएंट शामिल करेंगे। इसमें शामिल करेंगे सबसे पहले तो आलू। आलू जो है इनको मैंने हल्का सा फूड कलर डाल के, येलो फूड कलर डाल के मैंने इसको बॉईल कर लिया ताकि इसका कलर जो है खूबसूरत सा हो जाए। और इसमें शामिल कर देंगे एक टमाटर बारीक कटा हुआ, और जाएगा इसमें थोड़ा सा खीरा इस तरह से बारीक कटा हुआ, और जाएंगी बिल्कुल बारीक सी कटी हुई हरी मिर्चें, थोड़ा सा पुदीना। पुदीने से ये क्या होगा कि चाट जो है वो बड़ी रिफ़्रेशिंग सी हो जाती है। अब अच्छे तरीके से इसको हम मिक्स करेंगे, और यकीन करें अगर आप इस तरीके से एक बार चना चाट बनाएंगे ना तो आप इसके फ़ैन हो जाएंगे। ये इतनी मज़े की बन के तैयार होती है। रोज़ेदार जो हैं वो सारी चीज़ें छोड़ के ना पहले चना चाट खाएंगी, क्योंकि इसका फ्लेवर, इसका टेक्सचर, इसकी लुक की इतनी ज़बरदस्त है ना कि ये खुद ब खुद दिल इसकी तरफ खींचा जाता है। और अब हमने इसमें शामिल कर देना है इमली का पल्प। अगर इमली का पल्प नहीं है तो इमली की चटनी डाल दें,
या इमली खुबानी की चटनी डाल दें या आलू बुखारे की, यानी कि कोई भी आपके पास चटनी पड़ी है या यानी कि अगर नहीं भी है तो आप इमली का पल्प भी इसमें डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसीलिए मेरे पास तो इमली की चटनी पड़ी थी और मैंने यहाँ पे इमली की चटनी यूज़ की है। आप चाहे तो इमली का पल्प भी यूज़ कर सकते हैं। अब लास्ट पे सर्व करने से जस्ट 1 से 2 मिनट पहले मैंने इसमें प्याज मिक्स किया है, बिल्कुल बारीक कटा हुआ। अगर हम प्याज को पहले मिक्स कर देंगे तो क्या होगा कि पूरी चाट में सिर्फ प्याज का फ्लेवर आएगा और किसी चीज़ का नहीं आएगा। इसीलिए हमने सर्व करने से जस्ट पहले ही प्याज ऐड करना है ताकि प्याज एक क्रंची सी फ्लेवर दे, और दूसरा ये कि हर चीज़ का एक अलहदा से अपना अपना फ्लेवर आए। और एक लेमन काट के रख देंगे आप ऊपर, ताकि जिसने भी चाट लेनी है उसने लेमन भी लाजमी स्क्वीज़ करना है, इससे भी बहुत रिफ़्रेशिंग सा फ्लेवर आएगा। तो ये हमारी मज़ेदार सी चना चाट बनके तैयार हो गई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आपने इसको अपने प्यारों से लाजमी शेयर करना है। अभी मैं आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी कि हमारी चना चाट जो है वो कितनी सॉसी, कितनी मज़ेदार की बनके तैयार हुई है। ये बिल्कुल भी खुश्क नहीं है। जो हमने इसमें इमली की सॉस, इमली का पल्प जो यूज़ किया है उसने इसको बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर दे दिया है। और यकीन करें जब हमने ये चना चाट खाई थी ना तो ये कमाल की बनी थी और ये बहुत मज़े की लग रही थी। मैंने ये कल बनाई थी, आप भी इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। मुझे फ़ीडबैक में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। तो ये है जी फेमस चना चाट की रेसिपी, जो कि आपको पूरे यूट्यूब चैनल पे इतनी मज़े की चाट कहीं पे भी नहीं मिलेगी। इस तरह से हल्का सा लेमन ऊपर स्क्वीज़ करेंगे और इसको हम खाएंगे। तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह मिलेंगे एक बहुत ही प्यारी और नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपनी दुआओं में याद रखिए। और आपके लिए एक बेहतरीन टिप ये है कि आपने वेजिटेबल्स जब मिक्स करनी है इसमें तो आपने थोड़ी देर पहले मिक्स करनी है ताकि वेजिटेबल का फ्लेवर जो है वो बिल्कुल सेट रहे।